आज के तकनीकी युग में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक ही नहीं बल्कि जरूरी हो गया है। लेकिन अंग्रेजी भाषा को कठिन समझकर छात्र हमेशा इससे दूर भागते नजर आते हैं, जिसे अब आसान कर दिखाया है सहारघाट के सरदार चौक स्थित एसपी इंग्लिश क्लासेज ने, जहां बच्चे न केवल आसानी से अंग्रेजी बोल पाते हैं बल्कि परीक्षाओं में बेहतर परिणाम लाकर कीर्तिमान भी स्थापित कर रहे हैं। 12वीं के अंतिम टेस्ट परीक्षा के दौरान छात्र और छात्राओं ने बेबाकी से एसपी इंग्लिश क्लासेज के बारे में बताया। 8 विषय के 12वीं की छात्रा हेमा कुमारी और पूजा कुमारी ने कहा कि शुरुआत में हमें अंग्रेजी बहुत ही कठिन लगा, लेकिन आज एसपी इंग्लिश क्लासेज की वजह से अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान मुझे मिल रहा है और आगे जीवन में सार्थक साबित होने वाला है। कॉमर्स की छात्रा क्षेमा कुमारी और अंकित कुमार ने कहा कि 10वीं के बाद तो हमने कॉमर्स विषय रख लिया, लेकिन भाषा अंग्रेजी के कारण परेशानी उत्पन्न हो रही थी, लेकिन एसपी इंग्लिश क्लासेज में जो सुविधा थी वो दूर हो गया। साइंस का छात्र नीतीश कुमार ने कहा कि यहाँ बेहतर ढंग से तैयारी कराई जाती है और खेल खेल में कब अंग्रेजी का बोध हो गया यह पता भी नहीं चला। आगे चलकर यह ज्ञान हमें बेहतर मुकाम पाने में सार्थक साबित होगा। संचालक CKS ने बताया कि यहाँ कमजोर से कमजोर बच्चों को अंग्रेजी का पूरा बोध और आसानी से पढ़ाया जाता है, जिसका प्रतिफल यह होता है कि बोर्ड परीक्षा में बच्चे 94% से अधिक अंक लाकर उत्तीर्ण होते हैं। खासकर लगातार कई प्रकार की परीक्षाएं ली जाती है, जिससे अंग्रेजी सीखना और पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाता है। आर्ट के लिए साइरस क्लासेज की भी व्यवस्था की गई है। आइए सुनते हैं कि क्लासेज के बच्चे और संचालक ने क्या कुछ कहा है। क्या नाम है आपका? क्षेमा कुमारी। किस तरह से तैयारी यहाँ कराई जाती है? बहुत अच्छे तरह से तैयारी की जाती है। यहाँ पे सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। अच्छा, आप कब से ज्वाइन किए हुए हैं ये 2 साल पहले। अच्छा, तो क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? मतलब क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ है आपके जीवन में? बहुत कुछ प्रोग्रेस हुआ। हम आए थे तब तो कुछ भी नहीं थे इंग्लिश में, लेकिन यहाँ से बहुत सीख लिए हैं। अच्छा, कहाँ घर कहाँ हुआ आपका? हमारे क्या नाम है आपका? हेमा कुमारी। अच्छा, ये बताइए किस तरह से यहाँ तैयारी कराई जाती है? यहाँ पर सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और इनका लैंग्वेज जो होता है जो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, हिंदी माध्यम से भी पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। जैसे होता रहता है इंग्लिश में किसी को बच्चे को नहीं समझ में आता है, तो ये सर हिंदी में उनको कन्वर्ट करके बहुत अच्छा से समझाते हैं और बढ़िया से भी पढ़ाते हैं। जब हम आए थे तो हमें इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता था, पर बहुत कुछ यहाँ पर सीखा। जो बच्चे अंग्रेजी में कमज़ोर हैं वैसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे? वैसे बच्चे के लिए हम कहेंगे कि अपने पे भी सेल्फ स्टडी करे जो करना चाहता है, लेकिन ये SPC इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है जिनको नहीं आता है, क्योंकि मैं बहुत वीक थी इंग्लिश में पर बहुत प्रोग्रेस की। आगे क्या फ्यूचर क्या प्लानिंग है आपका? मैं IAS बनना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। कौन सा सब्जेक्ट रखे हुए हैं आप? आर्ट्स रखे हुए हैं। आर्ट्स से आप पढ़ाई कर रहे हैं, अंग्रेजी जो भाषा है वो कितना मायने रखता है इन विषय के लिए? बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपकी अंग्रेजी कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा। फिर कैसे आपको मिला कि यह संस्थान यहाँ पर है? कैसे आपको जानकारी हुआ? नहीं, मेरे घर के पास का कोई आदमी था ना, तो वही बोला कि अच्छा पढ़ाता है SPC में, जाए वहाँ देखिए पढ़ के। तो यहाँ पर हैं, कितना दिन से पढ़ रहे हैं? 2 साल से। क्या कुछ परिवर्तन आया है? बहुत कुछ सीखे भी है। अच्छा अच्छा से सिखाता भी है। अच्छा, घर कहाँ है आपका? बलवा। बलवा। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। क्या कहेंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में? हम इस इंस्टीट्यूट के बारे में ये कहना चाहेंगे कि जिन विद्यार्थियों को इंग्लिश सीखना है उन विद्यार्थियों के लिए SPC इंग्लिश क्लासेस एक बहुत अच्छा साबित हो सकते हैं, और हुआ भी है। 12 साल से एक अच्छा सा रिजल्ट देने आ रहे हैं और रिजल्ट के साथ साथ इंग्लिश की अच्छी पढ़ाई हो रही है। आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया है? हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आया है कि 10th के पहले मैं इंग्लिश देखता था तो मुझे सिर्फ लगता था कि ये सिर्फ CBSE बोर्ड वालों का, लेकिन 12th की इस लास्ट टर्म में मुझे भी लगता है कि इंग्लिश बिहार बोर्ड के लिए अच्छा साबित हो सकता है, और मेरे लिए भी इंग्लिश बहुत अच्छा से मैंने भी काफ़ी इंग्लिश सीखा हुआ है। आगे क्या प्लानिंग है, भविष्य में क्या करना है? आगे में से हम साइंस स्ट्रीम से 12th कर रहे हैं, तो मेरा JEE मेंस निकालने का इरादा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। कहाँ से आते हैं आप? मैं केरवा ग्राम से आता हूँ। केरवा गांव से आते हैं। क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए जो अंग्रेजी में कमज़ोर हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं?
मैं उन बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे सर है चंदन सर और ये जो संस्थान है SP इंग्लिश क्लासेस, वो किसी भी कमज़ोर बच्चे को उनके जड़ से लेके मतलब पूरा मजबूत करेंगे, पूरी अच्छी तरह से पूरा फुली डेडिकेशन के साथ पढ़ाएंगे। 24/7 आवर्स कोई भी अगर सपोर्ट चाहिए तो सर हमेशा उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट करेंगे। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह से हमें पढ़ाए हैं उस तरह से हर विद्यार्थी को वो बहुत ही अच्छा पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं और वे बहुत एक अच्छे व्यक्ति भी है और हमें मोटिवेट करते हैं हमेशा। क्या करना है आगे जीवन में? मुझे अभी मैं 12th कर रहा हूँ कॉमर्स स्ट्रीम से। फिलहाल मैं ग्रेजुएशन के बाद जो है सोचा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट के फील्ड में जाने के लिए, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, उसमें अंग्रेजी आपकी कहाँ तक मदद मिलेगी अंग्रेजी से? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बिज़नेस का फील्ड है और बिज़नेस की फील्ड के लिए हमें इंग्लिश की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। इसीलिए अगर मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो मेरा इंग्लिश का जो बेस है उसे मजबूत करना पड़ेगा, ताकि मैं अगर भविष्य में किसी अच्छे लेवल पे जाऊंगा, किसी अच्छे कंपनी में मेरा नियुक्ति होगा किसी CA के पोस्ट पे, तो वहाँ पर मुझे इंग्लिश ऑल टू ऑल बिजनेस के जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं उसमें मेरे को हेल्प करेगी। क्या कुछ तैयारी चल रही है यहाँ पर? बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या कुछ प्लानिंग है आपका? हाँ जी, सबसे पहले आपका जो न्यूज़ चैनल है हालांकि न्यूज़, उसको धन्यवाद देना चाहेंगे, बाकी उनके श्रोता को भी। और बताना चाहूँगा कि आज जो हमारी एग्ज़ाम की जो तैयारी है और बच्चे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो 12th का फाइनल टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो जनवरी में कुछ खास पार्टिकुलर जो अरेंजमेंट होता है जिसमें सुपर 30 के नाम से एग्ज़ाम होती है और जिसमें पूरे जनवरी में 31 दिन में 1 जनवरी को लीव होता है और उसमें 30 टेस्ट इसमें पूरा इंक्लूडेड है, जिसमें वीकली टेस्ट होता है, सीरीज होता है, वनडे होता है, चैप्टर वाइज, ये सारा 2-4 टाइप का टेस्ट इसमें इंक्लूड है। तो आज हमारा वीकली का फाइनल टेस्ट है 12th का जी। बाकी क्या कुछ है आपका फ़ी वगैरह, बच्चे आप तक कैसे पहुँचे और उनको क्या कुछ आप देते हैं, क्या कुछ लाभ मिलता है? देखिए, बच्चे हमारे तक कैसे पहुंचते हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं होती है। बच्चे किस मीडियम से यहाँ तक आते हैं, वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट के नेम से, रिजल्ट देकर, नेम फेम से ही बच्चे पहुँचते हैं। बाकी सबका सेल्फ कई माध्यम होता है, कोई फ्रेंडशिप से आए, कोई डायरेक्ट पेरेंट्स जानते हैं, या कोई रिजल्ट देकर आए, कोई इंस्टीट्यूट के नेम से आते हैं। तो बाकी अभी जो एडमिशन का जो सिस्टम है, जैसे हमारा न्यू बैच, मेरा मेन पर्पस है अभी कि बच्चे को फाइनल जो टेस्ट है उसमें थोड़ा सा दिखाना इस तरह से। और 12th का जो नया बैच है जो 24 से 25 सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं, वो 24 से 25 सेशन वाला बैच 1 फरवरी से शुरू होने जा रही है, जिनमें हमारे नए बच्चे जो 12वीं में जाएंगे और जो 25 में अपेयर होंगे, उन बच्चे को मेरा संदेश है कि वो बच्चे आएँ, ज्वाइन करें, क्योंकि 1 तारीख से न्यू एंड फ्रेश बैच की शुभारंभ होने जा रही है, जो बिल्कुल फ्रेश बैच होगा। बिल्कुल बिगिनिंग पीरियड से बच्चे को बताया पढ़ाया जाएगा। और अभी जो ऑफर चल रहा है कि 1 जनवरी से लेकर जो 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, वैसे जनवरी में भी एडमिशन चल रहा है, प्री एडमिशन हमारा जारी है, तो उसमें बच्चे को 4000 वन टाइम फी पे करना होता है, जिसमें बैग और बुक्स, जो भी हमारे मटेरियल्स बुक्स आते हैं क्लासेज की इंग्लिश से रिलेटेड, वो सारे बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है, जो उसे मार्केट से कहीं से नहीं लेना है और उसी में सारा चीज़ उसको मिल जाएगा। यही सारी उसकी फैसिलिटी जो अभी का है ऑन स्पॉट एडमिशन पे, वन टाइम करने पे। बाकी इंस्टॉलमेंट फी ज़्यादा हो जाता है। कहाँ पर है आपका ये इंस्टीट्यूट? ये इंस्टीट्यूट आपको सहारघाट में स्टेट बैंक के ठीक बगल में है, जो सरदार चौक से नाम से है, सरदार चौक स्टेट बैंक के बगल में। और मेरा एक मेन ब्रांच है जो SP इंग्लिश क्लासेस के ही नाम से है, जो बेनीपट्टी नियर संसारी पोखर, डायरेक्ट इन फ्रंट ऑफ संसारी पोखर है। हाँ, ये बताइए कि यहाँ जब हम बच्चों से बात किए हैं, कॉमर्स के भी है, आर्ट्स के भी है और साइंस के भी है, तो कैसे आप इन बच्चों को मदद कर पाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है इंग्लिश फॉर ऑल। पता ही आपको जी, आज की जो दुनिया है ये टोटली डिपेंड ऑन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी आज सब्जेक्ट के साथ एक समझिए कि जैसे अभी के इंसान को भोजन वस्त्र आवास की आवश्यकता है और साथ में एजुकेशन की, और एजुकेशन के फील्ड में जो स्टूडेंट है उसको इंग्लिश की वैसे ही ठीक उसी प्रकार से आवश्यकता है। तो इंग्लिश फॉर ऑल है, सबके लिए इक्वल है, वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, तो इंग्लिश की सिलेबस सेम है। इसीलिए हमारे पास तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सबके स्टूडेंट्स होते हैं, सिलेबस सेम है, एग्जाम सेम होती है, उसमें कोई सिलेबस में डिफर नहीं आता है। तो मैं एक ये भी संदेश देना चाहूँगा कि जो बच्चे आर्ट्स से पढ़ते हैं
तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आगे उनका फील्ड है और आर्ट से वो बहुत अच्छी चीज़ अचीव कर सकते हैं। जितने भी ऑफिसर रैंक का जॉब होता है आर्ट से होता है, तो उन्हें भी अपने मन को हताश नहीं करना है और वो आर्ट्स क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अपने यहाँ साइरस आर्ट्स क्लास के नाम से क्लास भी चलती है, जो वो नेक्स्ट मंथ फरवरी में ही शुरू होने वाली है। न्यू बैच 15 के बाद से न्यू बैच 12th का शुरू हो जाएगा और 1 फरवरी से 12th का इंग्लिश का न्यू बैच शुरू हो जाएगा। और जो बच्चे अभी 10वीं में है, जो सेंटर स्टूडेंट है, जो एग्ज़ाम देंगे, उन बच्चों का सबसे पहले मेरा शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छे से एग्ज़ाम दे। और उनके लिए एग्ज़ाम 15 के बाद उनका ख़त्म हो, यानी 30 तक चलेगा, 28 के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और 1 मार्च से उनके लिए न्यू फ्रेश बैच है 11th का। तो मैं 3 बैच का जो है समर्पण करना चाहूँगा, यहाँ देना चाहूँगा कुछ। तो पहला है कि 12th का न्यू बैच 1 फरवरी से है, दूसरा हमारा आर्ट्स का बैच 12th का ही शुरू होगा और तीसरा 1 मार्च से बैच शुरू होगा। ये जो आर्ट्स का होगा, हाँ बाकी इंग्लिश का भी है, 2-3 बैच है। तो नए बच्चों के लिए सुनहरा ऑफर है और अभी ऑफर में एडमिशन भी चल रहा है। तो कम से कम बच्चे एक बार आके ट्रायल करें, एज ए डेमो आकर क्लास देखें, जो अपने सहार घाट में अवस्थित है, स्टेट बैंक के बगल में, बेनीपट्टी संसारी पोखर के नज़दीक। हाँ बाकी नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। विशेष मैं डॉक्टर BK यादव तमाम देशवासियों को मधुबनी लोकसभा के चिकित्सकगण, प्रशासनगण एवं हमारे नौजवान साथियों, मतदाता मालिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।